नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, भारतीय भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था भारत में कृषि। उसी टॉपिक का भाग 2 में आज आपके बीच लेकर आया हूं। भाग 1 में कृषिगत क्रांतियां, कृषि विज्ञान की शाखाएं और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। आज इस भाग 2 में हम भारत की प्रमुख फसलें और उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय कृषि से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण परीक्षा प्रयोगी बिंदु भी आपके सामने इसी भाग में मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रमुख फसलें तथा उत्पादक राज्य। इसमें सबसे पहले साथियों लेंगे अपन गेहूं। देखिए, सबसे पहले है वानस्पतिक नाम। कई बार जो है वानस्पतिक नाम आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस फसल से संबंधित है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिरिकम एस्टिवम। ये ध्यान में रख लीजिए, ट्रिटिरिकम एस्टिवम ये है गेहूं का वानस्पतिक नाम। अब दूसरी बात बनती है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। इसमें मैंने एक और लिखा है, जैसे ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश नहीं मिले तो आप कर सकते हैं पंजाब। इसमें एक प्रश्न आता है साथियों, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में है पंजाब राज्य सबसे पहले स्थान पर और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दूसरा स्थान। पहला स्थान है चीन का। गेहूं का सर्वाधिक निर्यातक देश, जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करता है, वो है साथियों रूस। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे गेहूं की किस्मों की। तो ये 3 किस्में मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है इसकी किस्में। एक तो है सोनारा 64, इसके अलावा पूसा, सिंधु और कल्याण सोना। ये 3 आपको किस्में ध्यान में रखनी है गेहूं की। और 2 रखने हैं आपको गेहूं की फसल को लगने वाले रोग, रस्ट रोग और टुंडू रोग। तो इस तरह से अपन सारी फसलों की बात करेंगे। पहले वानस्पतिक नाम गेहूं का ट्रिटिरिकम एस्टिवम। सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब अग्रणी है। विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अग्रणी देश चीन है। सर्वाधिक निर्यातक देश रूस है। किस्में हैं सोनारा 64, पूसा, सिंधु और कल्याण सोना। और रोग लगते हैं रस्ट रोग और टुंडू रोग। इसके बाद में दूसरी बात करेंगे अपन चावल के बारे में, धान। वानस्पतिक नाम है इसका ओरिजा सेटाइवा। ओरिजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है साथियों पश्चिम बंगाल। कई बार परीक्षाओं में आता है। पश्चिम बंगाल नहीं आए तो उत्तर आएगा पंजाब। अब देखिए, जैसे गेहूं में था पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी, वैसे ही चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी पंजाब अग्रणी है। साथियों, आप इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि चावल प्रश्न में आते ही विद्यार्थी पश्चिम बंगाल करते हैं। तो पश्चिम बंगाल तभी आएगा जब आपको सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पूछे। अगर आपको पूछे प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वो है पंजाब का। भारत का स्थान चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा है, गेहूं में भी दूसरा था। और अग्रणी चावल उत्पादक देश है चीन। गेहूं में भी चीन था और चावल में भी चीन है। वर्तमान में भारत चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश है। जैसे साथियों गेहूं का सर्वाधिक निर्यातक देश हमने रूस पढ़ा था, वैसे ही अगर आपको चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश पूछ ले तो आप करेंगे भारत। और भारत से पहले चीन था सर्वाधिक निर्यातक देश, लेकिन हाल ही में जो है भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किस्मों की बात करें तो 4 किस्में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है चावल की। माही, सुगंधा, जया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला। ये 4 किस्में आप ध्यान में रखिए। और रोगों के संदर्भ में अगर बात करें तो 2 रोग वेरी इंपॉर्टेंट है चावल की फसल को लगने वाले, खेरा रोग और ब्लास्ट रोग। ये दोनों रोग आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए, क्योंकि गेहूं और चावल ये फसलें सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हर चीज पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली फसल है साथियों मक्का। मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। मेज तो हम वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं
और इसका वानस्पतिक नाम पूरा क्या हो जाएगा, जिया मेज। सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य है साथियों कर्नाटक। अच्छी तरह ध्यान में रखना, कर्नाटक के बाद में स्थान आता है महाराष्ट्र का। और विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश जो है वो है अमेरिका। भारत का मक्का उत्पादन में विश्व में स्थान पूछा जाए तो वो है 5वां स्थान। और साथियों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो ध्यान में रखना सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मक्का के संदर्भ में प्रथम स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। किसमें है इसकी जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है, पूसा HM4, ये इसकी किस्म ध्यान रखनी है आपको। और रोग आपको 2 रोग मक्का के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान में होने चाहिए। एक तो व्हाइट बर्ड रोग परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक है तुली सीता रोग। अगली फसल है जवार। जवार का वानस्पतिक नाम है सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर इसका वानस्पतिक नाम है। जवार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा स्थान आता है कर्नाटक राज्य का। अब देखिए साथियों सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश भी अमेरिका था, सर्वाधिक जवार उत्पादक देश भी अमेरिका है। मक्का में भी विश्व में भारत का 5वां स्थान था, जवार में भी भारत का विश्व में 5वां स्थान है। और किसमें आपको जो 2 ध्यान में रखनी है वो है जवाहर चरी 69। एक तो ये आपको किस्म ध्यान रखनी है जवाहर चरी 69 और एक पूसा चरी 23। ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान में रखना है। अगली फसल है बाजरा। वानस्पतिक नाम है बाजरा का पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम इसका वानस्पतिक नाम है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान नहीं आए तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। विश्व में भारत का जो स्थान है बाजरा उत्पादन में वो है प्रथम स्थान। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों रोग की अगर बात करें तो ये 2 रोग आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं बाजरे की फसल को लगने वाले, हरित बाली रोग और अर्गट रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और किसमें है MH143 143 और पूसा 322। ये आपको किसमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और हरित बाली और अर्गट रोग बाजरे के रोग आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए साथियों बाजरा जो है उसके संदर्भ में अपन ने बात कर ली है। 2-3 एक तथ्य हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, चना, दाल और सोयाबीन। आपको चना पूछे, दाल पूछ ले या सोयाबीन पूछ ले, इन तीनों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अरहर की दाल जिसको तूर की दाल भी कहा जाता है, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। और एक प्रश्न आता है साथियों भारत में कुल दलहनी फसलों में प्रथम स्थान, तो दलहनी फसलों में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का और दूसरा स्थान है राजस्थान का। दलहनी फसलों के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगली फसल है साथियों कपास। कपास का वानस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज इसका वानस्पतिक नाम है। सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है गुजरात और गुजरात के बाद में स्थान आता है महाराष्ट्र का। और विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक जो देश है वो है साथियों चीन। भारत का स्थान आता है दूसरा और तीसरा स्थान है पाकिस्तान का। कपास का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पंजाब। साथियों ये इस तरह के जो है प्रश्न कई बार कथनों के रूप में दिए जाते हैं और हमें गलत लगता है ये, क्योंकि हम पढ़ते हैं गुजरात और आ जाता है पंजाब। तो गुजरात तो सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर है। अब देखिए कपास की जो किस्में आपको ध्यान में रखनी है, 2 किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन्नी BT 2001 और BT कॉटन। इसके अलावा 3 रोग आपको ध्यान में रखने हैं कपास के, पत्ता मरोड़ रोग, जड़ गलन रोग और उकटा रोग। ये रोग आपको ध्यान में रखने हैं। बार बार पूछे जाने वाले रोग ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी तो इन फसलों की काफी किस्में पाई जाती हैं, काफी रोग भी लगते हैं, लेकिन ये आप कम से कम जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है जूट। जूट का वानस्पतिक नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस जो है वो किस फसल का वानस्पतिक नाम है, तो वो जूट का है। जूट को कहा जाता है पटसन। और सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल नहीं आए तो बिहार आ जाएगा और तीसरा स्थान है असम का। और विश्व उत्पादन में जो है जूट के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा स्थान है हमारे पड़ोसी पूर्वी देश बांग्लादेश का और तीसरा स्थान है चीन का। और रोग जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं,
तना सड़न रोग और काली पट्टी रोग। ये आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि सुमेलित करने वाले भी आ सकते हैं या ऐसे भी आ सकता है। तना सड़न रोग किस फसल को लगता है? तो किसको लगता है? जूट की फसल को। अगला है आलू। सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं आए तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। विश्व उत्पादन में प्रथम स्थान जो है आलू के उत्पादन में, वो है चीन का। भारत का स्थान है दूसरा। विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए साथियों, ये आप विशेष ध्यान में रखिए बात, विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो है चीन का, और भारत का स्थान है सब्जी उत्पादन में दूसरा। और आलू की फसल को लगते हैं दो रोग, ब्लैक हट रोग और झुलसा रोग। तो ब्लैक हट रोग जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है, आलू की फसल को लगने वाला रोग है। अगला है प्याज। सर्वाधिक प्याज उत्पादक राज्य आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, महाराष्ट्र है सर्वाधिक प्याज उत्पादक राज्य। महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में स्थान आता है कर्नाटक का। और विश्व उत्पादन में प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। तो देख लीजिए साथियों, अधिकांशतया जो फसलें हैं उनमें जो है चीन नंबर 1 पर है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। तो प्याज उत्पादकता में भी चीन नंबर 1 पर है, भारत है हमारा दूसरे स्थान पर, और अमेरिका है तीसरे स्थान पर। और प्याज की फसल को लगने वाले प्रमुख रोग आपको कौन से ध्यान में रखने हैं? एक तो काला धब्बा रोग और एक आधार विगलन रोग। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा, काला धब्बा रोग। अगला बिंदु है कुल खाद्यान्न उत्पादन। देखिए साथियों, कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर आपको देश का अग्रणी राज्य पूछा जाए तो उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश रखता है, और तीसरा स्थान है पंजाब का। और विश्व में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम देश जो है वो चीन है, दूसरा अमेरिका है, और तीसरा स्थान आता है हमारे देश भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन यदि आपसे पूछा जाए तो। अगला है सरसों। सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ध्यान में रखिए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है सरसों का वानस्पतिक नाम। सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य आप सभी जानते होंगे राजस्थान है, और सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। इसके अलावा अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं दे, वैसे सिचुएशन कमी आती है ऐसी, राजस्थान ऑप्शन में नहीं आए तो उत्तर आ जाएगा हरियाणा। सर्वाधिक सरसों उत्पादक देश है कनाडा। अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, इसमें आप भारत मत कर देना गलती से भी। दूसरा स्थान आता है चीन का, और भारत का स्थान सरसों उत्पादन में है विश्व में तीसरा स्थान। अब देखिए सरसों की जो किस्में हैं, इसमें आप दो किस्में ध्यान में रखना साथियों, विशेष रूप से वरुणा और पूर्णा गोल्ड। और रोगों की जहां बात करें तो एक तो है सफेद गेरुई रोग, जिसका अंग्रेजी नाम भी कई बार आ जाता है व्हाइट रस्ट रोग। किस फसल को लगता है? तो सरसों को लगता है। और एक है झुलसा रोग, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। और देखिए एक किस्म आपको और भी मैंने बताई है, पुसा 00 सरसों 31। ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट किस्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आई हुई है ये भी। और वरुणा और पूर्णा गोल्ड तो आपको ध्यान में रखना ही है। अगली फसल है गन्ना। गन्ने का वानस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना की फसल का वानस्पतिक नाम है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? तो वह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में स्थान आता है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है ब्राजील। यह भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील। इसमें ऑप्शन भारत भी देगा, भारत का स्थान है दूसरा। गन्ने की फसल को लगने वाले रोग हैं लाल सड़ान रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रेड रॉट जो रोग है वो गन्ने की फसल को लगता है, इसी का ये हिंदी नाम है रेड रॉट, और इसका अन्य नाम भी आ जाता है तना सड़न रोग। तो अच्छी तरह आपको ये रोग भी ध्यान में रखना है। अगली फसल है मूंगफली। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, गुजरात नहीं आए तो राजस्थान आएगा, तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। मोस्टली साथियों आप दो तो जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में क्या होता है टॉप मोस्ट जो स्टेट होता है उसका नाम नहीं देता है तो दूसरा आ जाएगा आपके पास। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादक जो मूंगफली उत्पादक देश है वो है चीन, दूसरा स्थान है हमारे देश भारत का, और तीसरा है अमेरिका का। अब देखिए मूंगफली के संदर्भ में यदि आपको रोग पूछेगा तो केवल यही रोग आता है, टिक्का रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मूंगफली का रोग कौन सा है? टिक्का रोग।
अगला है नारियल। सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य है साथियों केरल। कई बार परीक्षाओं में आता है ये, और केरल के बाद में स्थान आता है कर्नाटक का। और विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में स्थान आता है फिलीपींस का, और तीसरा स्थान आता है हमारे भारत का। अब देखिए साथियों, मसाला उत्पादन की थोड़ी सी बात करेंगे अपन। मसाला उत्पादन में विशेष रूप से यदि आपसे पूछा जाए काली मिर्च और छोटी इलायची, काली मिर्च और छोटी इलायची के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो है हमारे राज्य केरल का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। और यही प्रश्न मैंने भारत में कृषि भाग एक वीडियो में पूछा था, और इसका सही जवाब 2 अभ्यर्थियों ने दिया था। एक तो मोनिका रोहिला ने इसका उत्तर सही दिया है, इसके अलावा संदीप राज खाखिल। इन दोनों को बहुत बहुत बधाई, अच्छा अध्ययन करते रहें, आपको स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद में अपन बात करेंगे अन्य फसलों में भारत का विश्व में स्थान। तो साथियों, ये जो 7 फसलें हैं इनको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। आई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। इनमें से सबसे पहला जैसे चाय है, तो चाय में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। अब चाय के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है दूसरा। पहला स्थान किस देश का है, तो वो है चीन का। तो तीनों चीजें अपन ने पढ़ ली, कोई सी भी परीक्षा में आ सकती है। कोको उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। जो सर्वाधिक कोको उत्पादक जो देश है वो है कोटे डी आइवरी देश। और भारत का जो इसमें कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है इसके उत्पादन में। अगली फसल है कॉफी। कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। कॉफी या शब्द आता है कहुआ, तो इसमें कर्नाटक अग्रणी है। भारत का स्थान कॉफी उत्पादन में है 7वां। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश है ब्राजील। अगला है प्राकृतिक रबड़। कई बार परीक्षाओं में आता है भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो केरल राज्य है। भारत का स्थान है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में 5वां। और सबसे ज्यादा विश्व का प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, थाईलैंड। अगला है तंबाकू। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भारत का स्थान जो है तंबाकू उत्पादन में वो विश्व में 3रा है, और चीन सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश है। मसाला उत्पादन में अग्रणी आंध्र प्रदेश है। भारत का स्थान विश्व में है प्रथम। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है, मसाला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। दूध के उत्पादन में भी भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, प्रथम है। और दूध उत्पादक राज्य है सर्वाधिक हरियाणा। अब साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 पॉइंट्स। और इन 25 पॉइंट्स को बार बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप निश्चित रूप से अच्छी तरह हर तथ्य को याद करें, समझें। पहला पॉइंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। तो साथियों, आपको समझना है, आपको ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में लगी हुई है। यहां पर बात आ रही है कुल क्षेत्रफल की। तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, तो क्षेत्रफल के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। मतलब लगभग आधा क्षेत्रफल जो है वो वहां पे कृषि की जाती है। अब देखिए, दूसरा स्थान जो है वो है चीन का। मतलब विश्व का पहला देश है जिसके इतने अधिक क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, सर्वाधिक कृषि की जाती है, वो है भारत। दूसरा स्थान है चीन का। चीन के कुल क्षेत्रफल के 11% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। और आप देख लीजिए, पूरे विश्व में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में है, फिर भी चीन का नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट है, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि व इससे संबंधित उद्योगों में संलग्न है। मतलब कुल जो लेबर है, कुल श्रम शक्ति का अगर आपसे पूछा जाए तो आएगा 48.9%। तो ये 49 भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है आपको। 48.9% जो श्रम शक्ति है वो या तो कृषि से जुड़ी हुई है या कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनमें कार्यरत है। अब देखिए साथियों, मैंने कुछ नाम लिखे हैं और उन सभी के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। यह आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। जैसे केला है,
केले के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। आम के उत्पादन में भी प्रथम है। चीकू उत्पादन में भी भारत प्रथम है। खट्टे नींबू के उत्पादन में भी प्रथम है। काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम है। नारियल के उत्पादन में प्रथम है। काजू के उत्पादन में प्रथम है। ये काजू वाला कई बार आता है। जो काजू उत्पादक जो राज्य है वो है केरल राज्य। इसके अलावा हल्दी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अदरक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला बिंदु है विश्व का प्रथम जैविक राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला जैविक राज्य जो घोषित किया गया है वो किया गया है सिक्किम राज्य को। अगला बिंदु है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 55% भाग कृषि में संलग्न है। तो ये आ गया आबादी के संदर्भ में। अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में आए तो 51% आ जाएगा। और देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है तो आ जाएगा साथियों 55% भाग। अगला बिंदु है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये आपको पूछ सकता है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो मोस्टली जो है वर्ष आ जाता है 1960 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो प्रथम विश्वविद्यालय है उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। प्रारंभ में कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो था वो था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अच्छी तरह ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ये जो विश्वविद्यालय है ये साथियों भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो भारत में हरित क्रांति का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। अगला बिंदु है कृषि पहले राज्य सूची का विषय था। यह आपको ध्यान में रखना है। पहले ये स्टेट लिस्ट में आता था, परंतु 2006 से जो इसे समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है। तो राज्य सरकार के संदर्भ में कानून बनाने के लिए इसको पहले रखा गया था राज्य सूची में। और वर्तमान में कृषि संबंधी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। तो वर्तमान में कृषि किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का। अगला बिंदु है स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रख लेना। हम गलतफहमी में राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं, ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद जरूर आएगा। साथियों, जब भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था उससे पहले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था लॉर्ड वेवल के द्वारा। और उसमें प्रधानमंत्री जो बने थे अपने पहले जवाहरलाल नेहरू, उनको बनाया गया था इसके मंत्रिमंडल का प्रमुख। और उसी अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है वो खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये स्वतंत्र भारत से पहले की बात है, संविधान निर्माण से पहले की बात है जब अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था। प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री। तो प्रथम कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पंजाब राव देशमुख कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। अगला बिंदु है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, 15 में से 9 जो ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सर्वाधिक कृषि जलवायु क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और कुल कितने हैं? 15। अगला बिंदु है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वही है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी साथियों। और अगला जो बिंदु है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोहिंद्र सिंह रंधावा के द्वारा। मोहिंद्र सिंह रंधावा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास। अगला बिंदु है भारत में 3 प्रकार की फसलें या फसल ऋतु पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती है, वो अपन इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला है खरीफ की फसल। देखिए साथियों, मेन इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। फसलें कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं, कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी जायद फसलें हैं। बाकी नॉर्मली आपको जानकारी सारी होनी चाहिए।
जैसे पहले खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल को मानसून काल की फसल कहते हैं। इसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई माह में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है अक्टूबर में। अब देखिए साथियों, ज़्यादातर जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ के मौसम में ही बोई जाती हैं, लगभग 70 से 75% के बीच फसलें। तो ये जो मैंने निशान लगा रखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं नीले पेन से, जैसे ज्वार है इंपॉर्टेंट है, बाजरा, धान, मक्का ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास, तंबाकू, ये सारी की सारी फसलें किसका उदाहरण है? खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं ये खरीफ फसलें। तो उदाहरण के संदर्भ में प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर यही प्रश्न आता है, आपको 4 फसल दे देगा, बाजरा, मक्का, कपास और एक दे देगा गेहूं, और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न फसल है। तो साथियों भिन्न फसल है मतलब शुरू की तीनों तो जो है वो खरीफ की फसल है, और गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। अगला है रबी की फसल, ये होती है शीत ऋतु की फसल। जैसे खरीफ की फसलों को मानसून काल की फसल कहते हैं, वैसे रबी की फसलों को कहा जाता है शीत ऋतु की फसल, क्योंकि इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर माह में और कटाई होती है अप्रैल मई में। अब देखिए कौन कौन सी रबी की फसलें हैं, ये 4-5 फसलें आप ध्यान में रखिए, पर्याप्त से पर्याप्त है। गेहूं, जौ, सरसों, गन्ना और चना, ये 5 फसलें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो परीक्षाओं में गेहूं और जौ में से ही आ जाता है प्रश्न। अगली फसल है जायद फसल। जायद फसलों को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु की फसल। और कौन कौन सी जायद फसलें हैं? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और जो सब्जियां हैं। तो ये उदाहरण जो हैं आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं खरीफ और रबी फसलों के। अगला पॉइंट है झूम खेती या स्थानांतरण खेती। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झूम खेती कर लो या इसका दूसरा नाम है स्थानांतरण खेती। ये क्या होती है साथियों? इसका तात्पर्य पूछा जा सकता है, वनों को काटकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। अब देखिए अगला बिंदु जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झूम खेती को ये नाम जो दिया गया है झूम खेती, ये कौन से राज्य में इस खेती को झूम खेती कहा जाता है? तो आप बताएंगे असम राज्य में। झूम खेती को इस नाम से असम राज्य में जाना जाता है। इसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में झूम खेती को कहा जाता है दीपा खेती। आंध्र प्रदेश में इस खेती को कहा जाता है पोडू। ये सारे के सारे परीक्षाओं में आते हैं साथियों, प्रश्न आए हुए हैं, अच्छी तरह आप देखिएगा बार बार। केरल में झूम खेती को कहा जाता है कुमारी। इसके अलावा देखिए साथियों ये हैं वो देश जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे किस देश में झूम खेती या स्थानांतरण खेती को चेन्ना कहा जाता है? तो चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में। मसोले कहा जाता है कांगो देश में। इस खेती को दुग्था जो कहा जाता है वो म्यांमार में कहा जाता है। इसके अलावा मध्य अमेरिकी देशों में झूम खेती को कहा जाता है मिल्पा खेती, और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में झूम खेती को क्या कहा जाता है? फेंग कृषि। तो फेंग आ जाएगा। तो अच्छी तरह ये सारे के सारे तथ्य आप ध्यान में करिए। अगला बिंदु है नकदी या वाणिज्यिक फसल। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, वह फसल जिसका उत्पादन बेचने हेतु किया जाता है। तो कौन कौन सी नकदी या वाणिज्यिक फसलों के उदाहरण हैं जिनका उत्पादन जो है विशेष रूप से बेचने के लिए किया जाता है? हमारी जितनी आवश्यकता होती है उतना हम यूज में लेते हैं, उसके अलावा सारा का सारा क्या कर देते हैं? विक्रय कर देते हैं। तो नकदी फसल है तंबाकू, गन्ना, मूंगफली, कपास, चाय, कॉफी और जूट। ये उदाहरण जो हैं मैंने आपके सामने लिखे हैं साथ, ये आपको ध्यान में रखने हैं विशेष रूप से, जैसे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी नकदी या वाणिज्यिक फसल है या नहीं है। अगला बिंदु है अल्कोहल या बायोडीजल बनाने हेतु उगाई जाने वाली फसलें। तो बायोडीजल बनाने हेतु उगाई जाने वाली फसलों में मैंने 4 फसलों के नाम लिखे हैं साथियों। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आता है जेट्रोफा, ये आपको ध्यान में रखना है जेट्रोफा। इसके अलावा गन्ना, आलू और मक्का। अगला बिंदु है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है श्वेत क्रांति, जिसके संस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? तो वो है श्वेत क्रांति से।
और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? याद करिए, हरियाणा के करनाल स्थान पर। अगला बिंदु है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1951 से 1956, इसका लक्ष्य क्या था साथियों? इसका लक्ष्य था कृषिगत विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषिगत विकास रहा है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का रहा है। अगला तथ्य है, अखरोट उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो अखरोट का सर्वाधिक उत्पादक जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु है, भारत में वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड का पूछा जाता है 1970, वैसे ही पूछा जाता है कि भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और इस मिशन के परिणाम स्वरूप मूंगफली तथा अन्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे हरित क्रांति हमने पढ़ा था तो गेहूं और चावल की फसलों में वृद्धि हुई है, वैसे ही तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मूंगफली और अन्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। अगला बिंदु है, कुल कृषि भूमि के लगभग 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। तो कुल जो भूमि है उसके 25% भाग पर जो है भारत में चावल की कृषि की जाती है और भारत के 3/4 लोगों का भोज्य पदार्थ है। तो इससे क्या बात प्रमाणित होती है? भारत की खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। अगला बिंदु है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो ये नाम दिया गया है भारतीय कृषि को, तो भारतीय कृषि को कहा गया है मानसून का जुआ। और वीडियो का लास्ट बिंदु है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य। वह राज्य जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया तो वो पहला राज्य है साथियों महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। अब साथियों आज की वीडियो का प्रश्न है, आप सभी कमेंट कीजिए, पूरी तरह से आप वीडियो देखा कीजिए, कमेंट में हिस्सा लीजिए। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि फलों का राजा, आप सभी जानते हैं फलों का राजा है आम। आम का वानस्पतिक नाम आपको बताना है, साइंटिफिक नेम। तो फलों के राजा आम का वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अपने नाम और स्थान की भी जानकारी आप उत्तर के साथ दे सकते हैं। तो साथियों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई, तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के बीच इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से जो वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।